डियर लर्नर्स, वेलकम टू केएस पॉइंट। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं पढ़ाने वाली हूँ डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का टॉपिक अधिगम। ये हमारे एग्ज़ाम यूपी टेट, सी टेट, डीएलएड, बीएड सभी में पूछा जाता है। तो आइए हम पढ़ते हैं अधिगम। अधिगम मतलब लर्निंग। अधिगम का अर्थ व सिद्धांत। पहले हम पढ़ेंगे अधिगम का अर्थ, यानी कि अधिगम होता क्या है। तो अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, जिसे व्यक्ति प्रत्येक परिस्थितियों में सीखता है, जिससे अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। यही सीखना है। अधिगम का अर्थ होता है सीखना, जिससे व्यक्ति अपने व्यवहार में परिवर्तन लाए, वही सीखना होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना ही सीखना है। जैसी परिस्थिति होती है, हम उसके अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, तो वो ही हमारा सीखना कहलाता है, यानी कि अधिगम कहलाता है। अब पढ़ेंगे अधिगम का संकीर्ण अर्थ, मतलब संकीर्ण मतलब छोटा अर्थ। तो अधिगम का संकीर्ण अर्थ है सीखना। बताया था ना, सीखना मतलब लर्निंग, अधिगम मतलब लर्निंग। फिर है अधिगम का व्यापक अर्थ। तो अधिगम का व्यापक अर्थ व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है। तो मतलब मेन पर्पज़ यही है कि अधिगम का अर्थ क्या होता है, सीखना, लर्निंग। अधिगम की डेफिनेशन पूछे तो अगर कोई व्यक्ति अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है तो वो सीखता है, वह प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया कहलाती है। अब देखिए ये डेफिनेशन दी है, अर्थात अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव के कारण व्यक्ति के व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। स्थायी परिवर्तन मतलब जो हमेशा के लिए हो जाए, वो हमारा स्थायी परिवर्तन होता है। हम किसी चीज़ का अभ्यास करते हैं, हम कोई चीज़ सीखते हैं, साइकिल चलाना सीखा, बाइक चलाना सीखा, कार चलाना सीख रहे हैं, तो उसका हम अभ्यास करते हैं। तो अगर हम बाइक, कार, साइकिल चलाना सीखते तो भूलते तो नहीं है ना, वो हमारा स्थायी परिवर्तन आ जाता है, हम उसको स्थायी तरीके से सीख लेते हैं। अगर हम कोई काम करते हैं, कोई जॉब करते हैं, है ना, तो हमें उसमें अनुभव हो जाता है। तो उस अनुभव के कारण जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, वही हमारा सीखना होता है, उसे ही हम कहते हैं अधिगम करना। अब है अधिगम की परिभाषाएं। कौन से मनोवैज्ञानिक ने अधिगम के बारे में कौन सी परिभाषा दी है। तो पहले है हमारे विलियम वुडवर्थ के अनुसार। तो विलियम वुडवर्थ ने क्या कहा है, नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन ही अधिगम कहलाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है हमारी, विलियम वुडवर्थ वाली बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये हमारे एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो हमें इसे याद करना होगा, नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन ही अधिगम कहलाता है। मतलब हम जो कुछ भी नया सीखते हैं, नया ज्ञान ग्रहण करते हैं, नई प्रतिक्रियाओं का अर्जन करते हैं, वही हमारा अधिगम कहलाता है, यानी कि सीखना कहलाता है। फिर है हमारा स्किनर के अनुसार। स्किनर क्या कहते हैं अधिगम के बारे में। तो अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। जो व्यवहार में अपने सामंजस्य बना लेता है, वही प्रक्रिया है अधिगम, उसे ही सीखना कहते हैं। ये हमारे स्किनर ने कहा है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो जाती है, एग्ज़ाम में ये डेफिनेशन पूछ ली जाती है, ये डेफिनेशन दे दी जाती है और पूछा जाता है कि ये किसने कहा है। तो ये हमारे स्किनर ने कहा है। अब आगे पढ़ते हैं क्रो एवं क्रो के अनुसार। आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन करना ही अधिगम है। आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन को ग्रहण कर लेना ही हमारा अधिगम कहलाता है, यानी कि सीखना कहलाता है। फिर है गिलफोर्ड के अनुसार, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। गिलफोर्ड, व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। ये डेफिनेशन बहुत ही पूछी जाती है हमारे एग्ज़ाम में। गिलफोर्ड के अनुसार ये कहते हैं कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। हम कहीं भी अधिगम हम कहीं भी बैठ कर सकते हैं, हमारा अधिगम कहीं भी हो सकता है। अगर कोई कार चला रहा है, तो अगर हमने उससे कार चलानी सीख ली, तो वो हमारा अधिगम हो गया, हमने अधिगम कर लिया।
अब है गेट्स के अनुसार। गेट्स क्या कहते हैं? प्रशिक्षण और अनुभव के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम कहलाता है। प्रशिक्षण मतलब हमने जो सीखा और हमने जो अनुभव लिया उसके कारण हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वो हमारा अधिगम कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की विशेषताएं क्या हैं? तो अधिगम की अलग अलग विशेषताएं हैं जो कि निम्न हैं। पहली है अधिगम एक प्रक्रिया है। तो ये अधिगम एक प्रक्रिया है, यानी सीखना एक हमारी प्रक्रिया है। फिर है सेकंड नंबर, अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें बताया जा रहा है कि अधिगम हमारा जीवन पर्यंत चलता रहता है। हम हमेशा सीखते रहते हैं, चाहे हम बाल्यावस्था में हो, चाहे किशोरावस्था में हो, चाहे शैशवावस्था में हो, चाहे युवावस्था में हो, है ना, चाहे वृद्धावस्था में हो, हमारा अधिगम कहीं भी हो सकता है और ये हमारा जीवन पर्यंत चलता रहता है। फिर है अधिगम सदैव उद्देश्यपूर्ण होता है। हमारा कोई उद्देश्य होता है ना, कि अगर हम कोई चीज़ सीख रहे हैं, अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, अगर हम इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं तो हमारा कोई उद्देश्य है ना, तभी तो हम इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हैं, कि हमारा अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है। फिर है अधिगम अनुकूलन की प्रक्रिया है। अधिगम हमें अनुकूलन करना सिखाता है, हमारी अनुकूलन की प्रक्रिया है। फिर है अधिगम एक क्रियात्मक प्रक्रिया है। फिर आगे है अधिगम सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है। ये सही है, अधिगम जो हमारा होता है पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव, दोनों प्रकार का होता है अधिगम। फिर है अधिगम से ही सर्वांगीण विकास संभव है। हम चीज़ों को सीखते हैं तभी हमारा बच्चों का सर्वांगीण विकास संभव हो पाता है, तभी बच्चों का सर्वांगीण विकास हो पाता है। फिर अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है। मानसिक मतलब दिमाग से सीखा जाता है, तो अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है। अधिगम की प्रक्रिया सक्रियता पर निर्भर करती है। सीखना जो होता है वो ये देखा जाता है कि बच्चा कितना सक्रिय है। अगर क्लास में 30 बच्चे हैं और 30 में से 20 बच्चे सक्रिय हैं, 10 बच्चे नहीं सक्रिय हैं, मतलब उनका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, जो क्लास में टीचर पढ़ा रहा है उन्हें वो समझ नहीं आ रहा या उनका मन नहीं लग रहा है, तो वो पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो अधिगम की प्रक्रिया सक्रियता पर निर्भर करती है कि कितने बच्चे सक्रिय होकर सीख रहे हैं, टीचर को कितने बच्चे ध्यान से देख रहे हैं कि टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या सीख रहे हैं। फिर है अधिगम सार्वभौमिक होता है। फिर है अधिगम अनुभवों का संगठन है। तो हमारे जो अधिगम से हम अनुभव ही तो लेते हैं, तो अनुभवों का संगठन है। हम जो कुछ भी सीखते हैं, कहीं भी कुछ भी सीखते हैं, तो वो हमारे अनुभव में आ जाता है। तो इसीलिए बताया जा रहा है कि अधिगम अनुभवों का संगठन है। अब आगे पढ़ेंगे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो पहला है हमारा अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन। अगर क्लास में बच्चे बैठे हैं और टीचर पढ़ा रहा है और बच्चों के अंदर मोटिवेशन नहीं है कि हम किस लिए पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, है ना, तो फिर वो हमारे अधिगम को प्रभावित करेगा। इसीलिए बच्चों के अंदर मोटिवेशन होना चाहिए कि हम पढ़ लेंगे, लिख लेंगे तो कल को हमारी जॉब लग जाएगी, है ना। आप लोग डीएलएड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कि कल को आपकी जॉब लग जाएगी सरकारी। तो आपके अंदर मोटिवेशन है ना, तभी तो आप पढ़ रहे हैं। तो अभिप्रेरणा का होना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे में मोटिवेशन नहीं है तो बच्चा सीख नहीं पाएगा, अधिगम प्रभावित होगा। फिर है परिपक्वता, मैच्योरिटी। बच्चा कितना परिपक्व है, जो चीज़ आप पढ़ा रहे हैं उसको सीखने के लिए बच्चा कितना परिपक्व है। पता चले आप पढ़ा कुछ और रहे हैं और बच्चा उसको नहीं सीख पा रहा है, उस एज का नहीं है, तो पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। तो ये हमारे अधिगम को प्रभावित करेगा। फिर है विषय सामग्री का स्वरूप, कि हमारी विषय सामग्री क्या है, कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, है ना। जैसे बच्चे को सिखाते हैं पहले जोड़ घटाना, गुणा भाग, एलसीएम, एचसीएफ, है ना। तो वो हमारे बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं, विषय सामग्री का स्वरूप क्या है, ये भी हमारे अधिगम को प्रभावित करता है। बच्चे को सिखाना है गुणा भाग और हम सिखा रहे हैं एलसीएम, एचसीएफ, तो वो हमारी विषय सामग्री का स्वरूप नहीं है। इससे बच्चा अधिगम नहीं कर पाएगा, वो सीख नहीं पाएगा। फिर है सीखने का समय व थकान। सीखने का समय मतलब कि बच्चों को जो हम पढ़ा रहे हैं वो सीखने का समय क्या है, जब बच्चों का माइंड फ्रेश रहता है ना, तब हम बच्चों को पढ़ाएं तो वो ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हैं। अगर वो थकान रहेगी उनको, अगर वो थके हुए रहेंगे तो उनका मन नहीं लगेगा सीखने में। फिर है संपूर्ण परिस्थिति, की परिस्थिति कैसी है, क्लास में बच्चा किस परिस्थिति में बैठा है, तो मतलब हमें संपूर्ण परिस्थिति भी देखनी चाहिए। फिर है सीखने की विधि, हम उसको कैसे सिखा रहे हैं,
वो हमारी विधि इम्पॉर्टेंट होती है। फिर है वातावरण। वातावरण है कि बच्चा कैसे वातावरण में सीख रहा है। अगर वहाँ का वातावरण शांत होगा, खुशनुमा होगा, तो बच्चा अच्छे से सीख पाएगा, अच्छे से अधिगम कर पाएगा। फिर है बुद्धि। कुछ बच्चों की बुद्धि 140 से अधिक होती है, कुछ बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ बच्चे मंद बुद्धि के होते हैं। तो जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो बहुत अच्छे से सीख पाते हैं और जल्दी अधिगम कर लेते हैं। लेकिन फिर आता है हमारा स्वास्थ्य एवं उम्र। अगर हमारे बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो हमारा बच्चा अच्छे से अधिगम नहीं कर पाएगा और हमें उसकी उम्र के हिसाब से ही हमें पढ़ाना होता है। तो अगर हम उसकी एज के हिसाब से उसे पढ़ाएंगे तो वो अच्छे से अधिगम कर पाएगा। फिर आता है हमारा अभिक्षमता। अभिक्षमता मतलब बच्चे की क्षमता कितनी है कि वो सीख पाए। अगर बच्चे की क्षमता कम है और हम उसे पढ़ाते जा रहे हैं, उसे सिखाते जा रहे हैं, तो वो सीख नहीं पाएगा, वो थक जाएगा और वो अच्छे से अधिगम नहीं कर पाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि हमें बच्चे की क्षमता के अनुसार ही अधिगम कराना चाहिए या उसे सिखाना चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।